कांग्रेस के जो हमारे यहाँ के नेता हैं अशोक अरोड़ा जी और सुभाष सुधा जी, दोनों की एक बात है, दिन में एक दूसरे को गाली देंगे, रात को इकट्ठे बैठ के जश्न भी मनाते हैं। इन लोगों ने अगर कुछ किया है, किया बहुत कुछ है, पर अगर कुछ किया है तो शहर के चारों तरफ कॉलोनियां काटने का काम किया है। आने वाली 2-3 जनवरी से मतलब खुला चैलेंज दे रखा है। अच्छा। शहर की सड़कें जिनके टेंडर हो चुके हैं और जो सड़कें खराब पड़ी हैं उनको या तो शुरू करेंगे, जितनी जगह पे शहर में डंपिंग जोन बनाए हुए हैं, जिस चीज़ का लाखों रुपए करोड़ों रुपए का महीने का ये अपनी जेबों में डालते हैं, वहाँ से एक एक पॉलीथीन भर के बड़े वाले नगर परिषद ईओ के ऑफिस में रख के जब तक कोई माई का लाल उन पैकेट को हाथ रखा के दिखा दे, जब तक शहर की गंदगी नहीं साफ होती। कुछ लोग हैं और सरकार में हैं जिनकी वजह से सिर्फ एक तानाशाह आदमी की वजह से ये सारी चीजें अटकी हुई हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो मामला नगर परिषद थानेसर से जुड़ा होगा उसमें गड़बड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पीडब्ल्यूडी को आप सही मानते हो क्योंकि आपका महकमा, इसलिए आप बोलते नहीं पीडब्ल्यूडी पे, सिर्फ नगर परिषद पे बोलते हो। हाउस टैक्स हो गया या कोई एनडीसी लेनी होती है, उसके लिए लोगों को इतना चक्कर काटने पड़ते हैं। एक आदमी इनके एजेंट हैं, उन एजेंटों को पैसे दे दो काम हो जाता है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ आपके कैमरा के सामने, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा कहीं लापरवाही की गई है, ये कहीं आपको लग रहा है कि पैसे का दुरुपयोग है, आप हमें आके बताएं, उसका संज्ञान लेंगे और कहीं कमी पाई गई तो बिल्कुल उस पर एक्शन होगा। विधायक जी की आप बार बार बात करते हो, नगर परिषद में उनका भी नाम आता है, तो विधायक जी तो लगातार अगर साफ सफाई का मामला हो, बारिश हो रही हो, आगे मिलेंगे, कहीं ना कहीं चाय पीते मिलेंगे, गरीबों के साथ रहते हैं, तो फिर आप इतने सवाल क्यों उठाते हैं? 40-40 लाख रुपए सालाना अवैध तरीके से इसके यूनिपोल लगा रखे हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट के, लोगों से अवैध वसूली करी जाती है जिनके पास टेंडर ही नहीं पिछले 5 साल से। तो इन बातों का जवाब विधायक नहीं देगा तो और कौन देगा? सफाई की व्यवस्था देख लो, पार्कों की सफाई की व्यवस्था देख लो, पार्कों की सफाई के काम इन्होंने अपने निजी लोगों को दे रखे हैं जिन्होंने कभी आके नहीं देखा, जो कैमरे उठा के इनकी फोटो उतारते हैं। ऐसे लोगों को पार्कों के काम दे देंगे, लाखों रुपए खराब कर लिए। आप भी तो सरकार में हो, आप अपनी राजनीति चमका रहे हो, विधायक जी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लोगों का क्या? मैं सुना कि दुकान में 1-1 लाख रुपए लेके दी गई, ये केडीबी की गीता जयंती ना होके जीडीबी की गीता जयंती होगी। और बहुत कुछ ऐसा सुनने में आता है कि कोठी के इशारे से चलता है। ये कोठी के इशारे खत्म करके लोगों के इशारे पे, जिन लोगों ने आपको बनाया, दूसरी बार बनाया, उनके इशारे पे काम करना चाहिए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा दा एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे साथ आज कुरुक्षेत्र से जेजेपी नेता योगेश शर्मा हैं और लगातार मुद्दों पे बोलते रहते हैं, लेकिन गठबंधन में है, सवाल इन पे भी खड़े होते हैं। जी, स्वागत है आपका दा एयर न्यूज। मनदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप समय निकाल कर मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी व्यूअर्स को जी मेरी तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की, परिवार में सुख शांति की कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया जी। गठबंधन सरकार है, चुनाव नहीं करवा रही, कब होंगे नगर परिषद के चुनाव? देखिए, नगर परिषद के चुनाव वैसे 1 साल ऑलरेडी लेट हैं। कुछ लोग हैं और सरकार में हैं जिनकी वजह से कुरुक्षेत्र के लोगों को इस चीज़ का भुगतान करना पड़ रहा है। उनके विकास कार्य रुके पड़े हैं और जो भी मूलभूत सुविधाएं लोगों की होती हैं, सिर्फ एक तानाशाह आदमी की वजह से ये सारी चीज़ें अटकी हुई हैं। अभी मेरे ख्याल से अगर कोई किसी कोर्ट का कोई मैटर ना रहा तो फरवरी एंड या मार्च के स्टार्टिंग में चुनाव संभावित हैं। अच्छा जी। वोटर लिस्ट का पीछे मामला आया था, इसमें बताया जा रहा है कि गड़बड़ी है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी मुद्दे नगर परिषद से रिलेटेड होंगे उसमें गड़बड़ ना हो, ये आप चीज़ तो ये कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो मामला नगर परिषद थानेसर से जुड़ा होगा उसमें गड़बड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिन लोगों ने 20-25 साल नगर परिषद के ऊपर राज किया और अपनी तानाशाही रवैये को लेके और जितने भी गड़बड़ घोटाले किए हैं, ना जनता की कोई बात सुननी, सब काम अपने तरीके से करने, लोगों के बीच में गुटबाजी बना देना, किसी को अवैध पर्चे दर्ज करवाना, तो इस तरीके के सारे काम इन लोगों ने नगर परिषद पे काबिज होके लोगों का जो नाजायज फायदा उठाया है वो इन लोगों ने किया है। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि गड़बड़ ना होना
जहाँ नगर परिषद नाम को थानेसर आ गया वहाँ गड़बड़ तो लाजमी है, हर चीज में है। पीडब्ल्यूडी को आप सही मानते हो, क्योंकि आपका महकमा, इसलिए आप बोलते नहीं पीडब्ल्यूडी पे, सिर्फ नगर परिषद पे बोलते हो। देखिए, मैं एक चीज बड़े खुले तौर पे कहता हूँ, हमारा महकमा जरूर है, परंतु कोई आके ये बताए पीडब्ल्यूडी के द्वारा किस काम में कहाँ कोताही बरती गई। क्योंकि मुख्य तौर पे शहर के जो विकास कार्य हैं, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मंदिर भाई सारी नगर परिषद देखता है। सफाई का काम, शहर की सड़कों का काम, सीवरेज का काम, पार्कों का काम, सभी काम तो नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं। तो हम अब मैं कोई आए मेरे मामले पास लेके कि ये नगर परिषद में होगी, अब अमूमन देखने को मिलता है हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, या कोई भी रिटायरमेंट के बाद कुरुक्षेत्र में मकान बनाते हैं, किसी प्राइवेट कॉलोनी में बना रहा हो, या नगर परिषद के जो उड्डा सेक्टरों के अंदर बना रहा हो, एक कोई फीस देनी होती है, हाउस टैक्स हो गया, या कोई एनडीसी लेनी होती है, उसके लिए लोगों को इतना चक्कर काटने पड़ते हैं। एक आदमी, इनके एजेंट हैं, उन एजेंटों को पैसे दे दो काम हो जाता है, गरीब आदमी बेचारा जरूरतमंद हो, तंग होते रहते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था जो देखने को मिलती है, मैं उसके लिए पीडब्ल्यूडी को कैसे कोस सकता हूँ, क्योंकि वो संबंधित हो। हाँ, मैं खुले तौर पे कहता हूँ आपके कैमरा के सामने, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा कहीं लापरवाही की गई है, या कहीं आपको लग रहा है कि पैसे का दुरुपयोग है, आप हमें आके बताएं, उसका संज्ञान लेंगे, और कहीं कमी पाई गई तो बिल्कुल उस पर एक्शन होगा। विधायक जी की आप बार बार बात करते हो, नगर परिषद में उनका भी नाम आता है, तो विधायक जी तो लगातार, अगर साफ सफाई का मामला हो, बारिश हो रही हो, आगे मिलेंगे, कहीं ना कहीं चाय पीते मिलेंगे, गरीबों के साथ रहते हैं, तो फिर आप इतने सवाल क्यों उठाते हो? देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ फोटो दिखाने के लिए, कैमरा पे आने के लिए, ये दिखावेबाजी। अगर वो सही में जनता के सच्चे हितैषी हैं, तो मैं बहुत सारे काम ऐसे दिखाता हूँ आपको, जो उनकी रहनुमाई में, उनके मतलब छत्र छाया में, उनके ठेकेदारों ने लोगों का गला घोटने का काम किया। 2-2, 3-3 साल से टेंडर हुए पड़े हैं, और विधायक जी के चहेते ठेकेदार हैं, आज तक किसी ने कोई सांस नहीं पड़ा। तो क्या सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ये चीज़ें होती हैं? मैं आपके बीच इसके माध्यम से कहता हूँ, विधायक जी हमारे से करें आमने सामने बात, मैं तथ्य देता हूँ, और अगर कहीं मेरे तथ्य गलत मिलते हैं, उसकी जिम्मेवारी खुद योगेश लेगा। परंतु ये लोग ना कभी किसी की सुनते। हमने तो पीछे बहुत सारी आवाज़ें उठाई, 40-40 लाख रुपए सालाना अवैध तरीके से इसके यूनिपोल लगा रखे हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट के, लोगों से अवैध वसूली करी जाती है। इनके पास टेंडर ही नहीं पिछले 5 साल से। तो इन बातों का जवाब विधायक नहीं देगा तो और कौन देगा? नगर परिषद में चेयरमैन ये रहे, एक सड़क बना दी जाती है बिना टेंडर के, जिसका टेंडर ही नहीं हुआ, और उसके बावजूद जिन सड़कों के टेंडर 2-2 साल से 3-3 साल से हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेता। सफाई की व्यवस्था देख लो, पार्कों की सफाई की व्यवस्था देख लो, पार्कों की सफाई के काम इन्होंने अपने निजी लोगों को दे रखे हैं, जिन्होंने कभी आके नहीं देखा, जो कैमरे उठा के इनकी फोटो उतारते हैं, ऐसे लोगों को पार्कों के काम दे दे के लाखों रुपए खराब कर लिए। लेकिन आप भी तो सरकार में हो, आप अपनी राजनीति चमका रहे हो, विधायक जी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लोगों का क्या? कम से कम योगेश मंदिर भाई, जब मैं अपने आप से बात करता हूँ, पुनर्विचार करते हैं, मैं कम से कम अपने आप से तो आंख मिला सकता हूँ। सरकार अगर कमी होती, सरकार की, हमारे गठबंधन की कोई कमी होती, तो कुरुक्षेत्र के अंदर इतना पैसा ना आता। कुरुक्षेत्र के अंदर सरकार ने पैसा देने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु जो ये लोग बैठे हैं, इनका काम करने का तरीका और अधिकारियों की जो मोनोपोली है, जिसका शिकार कुरुक्षेत्र के लोगों को बनना पड़ता है, सारा पैसा इन लोगों की आपस की सांठ-गांठ के माध्यम से इनकी जेबों में जाता है। आप धरातल पे देख लें, आज भी किसी प्राइवेट कॉलोनी की उस पे निकल जाएं, इन लोगों ने अगर कुछ किया है, किया बहुत कुछ है, पर अगर कुछ किया है तो शहर के चारों तरफ कॉलोनियां काटने का काम किया है। इनकी कॉलोनी 1 मिनट में अप्रूव्ड हो जाती है, सारा कुछ ऊपर से होके आ जाता है, और बिल्कुल मनमाने दामों पे उसके प्लाट बेचे जाते हैं। अच्छी बात है, करिए, परंतु जो लोग यहाँ रहते हैं, जो कुरुक्षेत्र की हमारी पहचान है, जिस धर्म नगरी के नाम से हमारे कुरुक्षेत्र को पूरे विश्व के मानचित्र पर देखा जाता है, वो पहचान कहीं ना कहीं आज कुरुक्षेत्र ने खो दी है, और इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार हमारे यहाँ के विधायक और जो चेयरमैन पिछले 20 साल से नगर परिषद में काबिज हैं, वो लोग हैं। उनकी इसका जो कारगुजारियों का भुगतान
हमारे लोगों को करना पड़ता है। गीता जयंती हुई, आप लोगों के पोस्टर भी दिखाई नहीं दिए, तो क्या बुलाए नहीं गए क्या? और बहुत बड़ा घोटाला होता है गीता जयंती पे, लेकिन चुप क्यों होते हैं लोग, क्यों नहीं बोलते? देखिए, ये मैंने भी सुना, परंतु कोई साथी आगे अगर आगे आता, खुल के बताता या अपना पक्ष मजबूती से रखता तो हम उसके साथ भी खड़े होते। मैंने सुना कि दुकान ने 1-1 लाख रुपए लेके दी गई, जो दुकानें लगी लाख लाख रुपए दे गए, परंतु देखिए अब कोई बोलेगा ही नहीं तो आके, मेरे सिर पे सींग तो है नहीं कि मैं सीधा टक्कर मारूं जाके। रही बात बुलाने की ना बुलाने की, अगर निमंत्रण आते तो बिल्कुल हम साफ तौर पे जाते, परंतु मैं नहीं मानता ये गीता जयंती सरकार की थी। यहाँ मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ये केडीबी की गीता जयंती ना होके जीडीबी की गीता जयंती होगी, तो इसकी फुल फॉर्म तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसकी भी एक खास वजह है, परंतु ये केडीबी की ना होके जीडीबी की गीता जयंती जरूर थी। नहीं, फुल फॉर्म तो आपको बतानी पड़ेगी। बस समय आने पे आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, इस पे विचार करिए, और लोगों को पता है। हम देख रहे थे कि सबको विधायक जी, सांसद जी तो ढोल पे नाच रहे थे, लेकिन आप लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जेजेपी की तो दूसरी चौराहा की तो फोटो भी नहीं थी। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और अगर ऐसी मानसिकता के साथ कोई काम करता है कि अगर एक जो स्टेट लेवल का प्रोग्राम, उसमें आप डिप्टी सीएम की फोटो तक नहीं लगा रहे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम है तो। नहीं, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के नाम पे रिप्रेजेंट तो हमारा स्टेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता भी पता लगती है, और किस प्रकार से आप काम करते हैं उस प्रकार का आपकी मानसिकता का पता लगता है। परंतु इन चीज़ों से कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वो फर्क पड़ने वाला नहीं, लोगों को सब पता है क्या गीता जयंती पे हुआ है, किसने क्या किया है। इस चीज़ ये तो एक सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पैसा खाने का जरिया इन लोगों ने बना लिया। जी, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु उनको विश्वास में लेके ये जो लोग जिस प्रकार से उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं, वो बड़ा निंदनीय है। काम भी किए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। एलिवेटेड ट्रैक की बात करें या फिर 1-2 प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो पिपली से थर्ड गेट, एक 7-8 साल में एक सड़क बन रही है, वो बनने लग रही है। देखिए, मैं इस चीज़ के लिए, अगर हम नकारात्मक बात करते हैं तो सकारात्मक करते हुए भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहिए। रेलवे ट्रैक के लिए बिल्कुल मैं बधाई दूंगा विधायक को, और ये मेरी आंखों देखी बात है। कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, विधायक जी ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और इसके लिए प्रयास किया, और असल में प्रयास अगर किसी का है तो विधायक का है। इस चीज़ में कोई मतलब दो राय नहीं, वाकई में विधायक ने इस चीज़ के लिए, और इसका क्रेडिट भी उनको मिलना चाहिए। मैं इस चीज़ का पक्षधर हूँ, और अच्छी बात है। अगर हम गलत को गलत कहते हैं तो सही को सही कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बिल्कुल विधायक ने बनाया, और हमारे शहर के लिए आने वाले समय में ये बहुत अच्छी चीज़ है। परंतु खाली एक रेलवे ट्रैक बनाने से कुरुक्षेत्र का विकास संभव नहीं है। अगर आपने कोई विकास करना है, लोगों को सुविधा देनी है, तो जो ये नगर परिषद का भ्रष्टाचार है, और बहुत कुछ ऐसा सुनने में आता है कि कोठी के इशारे से चलता है, ये कोठी के इशारे ख़त्म करके लोगों के इशारे पे, जिन लोगों ने आपको बनाया, दूसरी बार बनाया, उनके इशारे पे काम करना चाहिए। मेरा तो यही इनको सुझाव भी है, और नहीं तो लोग देखो अपना जवाब तो अपने आप ले लेंगे। और हमारे शहर के लोग बड़े सीधे बोले हैं, वो बोलते कम हैं, परंतु समय आने पे अपना काम कर देते हैं। उनको ये पता है किसकी गर्दन का सरिया किस तरीके से निकालना है। तो योगेश शर्मा भी 1 साल से बिल्कुल चुप है। कहाँ योगेश शर्मा कभी टूटी सड़कें दिखाता था, कभी अधिकारियों के सामने बजरी रख देता था, लेकिन 1 साल से क्या दबाव है? देखिए, दबाव की राजनीति ना हमने कभी करी और ना कभी करेंगे, परंतु कुछ चीज़ों के लिए हम भी राजनीति करते हैं। और मैं नहीं कहता है, हमारे बड़े हैं, इन्होंने बहुत लंबे समय से राजनीति करी है और अच्छी तरीके से परिपक्व हैं। और राजनीति में कुछ गंभीरता लाने के लिए कुछ चीज़ों पे सोच विचार करना, और मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बोलते रहो, रोड़ी डाल दो, परंतु कहीं ना कहीं कोई समस्या आएगी तो उसके लिए बोलना भी पड़ेगा। इन 6-8 महीने में अगर मैं नहीं बोला तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे ऊपर कोई दबाव था। इस चीज़ से हमने सीखा है, इस चीज़ से हमने बहुत सारी बारीकी सीखी कि किस प्रकार से अधिकारियों से तालमेल करके काम करवाया जाए। अगर बिल्कुल ही, देखिए एक चीज़ तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, नगर परिषद के अधिकारी कुछ अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब खराब हैं, परंतु इन लोगों ने सारा सिस्टम बिगाड़ दिया, गलत लोगों को शह दे देंगे।
अब एक ईओ है जिसको यही नहीं पता मेरी नगर परिषद में हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ डम्मी, उस तरीके से ये काम चले हुए हैं। तो मेरा ये जो 6-8 महीने का समय रहा, इनमें हमने बहुत कुछ सीखा, आप जैसे साथियों से मिलके, शहर के लोगों से मिलके और आत्म मंथन करके भी। परंतु आने वाली 2-3 जनवरी से मतलब खुला चैलेंज दे रखा है। अच्छा। शहर की सड़कें जिनके टेंडर हो चुके हैं और जो सड़कें खराब पड़ी हैं उनको या तो शुरू करेंगे, जितनी जगह पे शहर में डंपिंग जोन बनाए हुए हैं, जिस चीज़ का लाखों रुपए करोड़ों रुपए का महीने का ये अपनी जेबों में डालते हैं, वहाँ से एक पॉलीथीन भर के बड़े वाले नगर परिषद ईओ के ऑफिस में रख के, जब तक कोई माएगा लाल उन पैकेट को हाथ रखा के दिखा दे, जब तक शहर की गंदगी नहीं साफ होती। क्योंकि ऐसे वहाँ खुद बैठेगा, वहीं सोऊंगा, वहीं खाऊंगा, वहीं पीऊंगा, वहीं बैठूंगा, परंतु जब तक शहर की सफाई नहीं होती उस ऑफिस से योगेश बाहर नहीं निकलेगा। तो ना आप आएंगे तो योगेश भी साथ ही साथ आएगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है, राजनीति करते हैं तो आना पड़ेगा, इस चीज़ में क्यों मैं पीछे हटूंगा। करते हैं राजनीति, परंतु हमारी राजनीति में किसी तरीके का कोई लालच नहीं है। आज तक कोई आके कहे कि किसी से कभी लालचवश कोई बात करी हो, किसी का गलत नियत से पानी तक पिया हो। जब राजनीति करते हैं तो आएंगे, बिल्कुल हमारा अधिकार है और हर किसी का अधिकार है। मैं तो औरों को भी, हमारे युवा साथियों को, अन्य साथियों को कहता हूँ खुल के आए, अपनी बात किया करें। दबाव किस तरीके का है? अब मैं तो उनमें से नहीं हूँ कि ये कहेंगे तो चुनाव आ गए तो आप अब आगे, बिल्कुल चुनाव हमारे लिए है, राजनीति करता हूँ मैं, मेरे लिए चुनाव है, हमारे लोगों के लिए हैं। अब इस चीज़ से कैसे भाग सकते हैं हम? सच्चाई है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल राजनीति करते हैं मनदीप भाई, और मेरे ख्याल से लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे से प्यार देते हैं कि कहीं ना कोई ये तो है कि जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष क्यों चुप रहता है? मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, वो क्यों चुप रहते हैं? देखिए कांग्रेस के जो हमारे यहाँ के नेता हैं अशोक अरोड़ा जी और सुभाष सुधा जी, दोनों की एक बात है, दिन में एक दूसरे को गाली देंगे, रात को इकट्ठे बैठ के जश्न भी मनाते हैं। ये बहुत बार देखा गया, सुना गया है। कहने में कुछ करते रहो, परंतु असलियत ये है, दोनों की एक बात है। वो उसके खिलाफ नहीं बोलेगा, वो उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। अगर बोलेंगे तो बोलेंगे ऐसे तो छोटा भरा है बड़ा भरा, आपने पहले भी सुना होगा। और हमारे जैसों के लिए तो इनके शब्द होते हैं कि छुटभइये नेता हैं। तो इन्होंने कुरुक्षेत्र को अपनी जागीर समझ लिया। इन्होंने लोगों को यूज करने का बड़ा अच्छा तरीका बना लिया कि किस प्रकार लोगों का पागल बनाना है। लंबे से अरोड़ा जी ने भी 10-15 साल मंत्री भी रहे, राज भी किया अच्छे से, देखो काम किए, परंतु जो करने चाहिए थे वो काम उन्होंने भी नहीं किए, और जो इन विधायक जी वो करने चाहिए थे इन्होंने भी नहीं किए। कहीं ना कहीं और आम जन में हम भी जाते हैं, लोगों में इस चीज़ का विशेष तौर पर रोष है कि सारी उम्र इन्हीं का नहीं रह के गया, किसी साफ सुथरे साथी को मौका भी मिलना चाहिए। और जो ये कमियां हैं, अभी कितनी कमी है, बोलेंगे ही नहीं कोई, तो इससे तो यही साबित होगा ना कि इनकी सांठ गांठ है। आपस में नहीं करते लोग एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष। बात करने के लिए धन्यवाद जी धन्यवाद मनदीप भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।